लेकिन हाँ, आज सोने की बात तो करनी पड़ेगी, गोल्ड की। आज वैसे दिन नहीं होता है, लेकिन 76,000 के ऊपर हमें दिख रहा है एमसीएक्स का भाव। 76,600 700 के आसपास अब नजर आने लगा है। तो सोने में ये फिर से चाल बढ़ती हुई दिख रही है, तो क्या वो दशहरा बीता है और दिवाली पास आ रही है, क्या उसका असर है या कुछ ग्लोबल फिनोमेना है? नहीं नहीं, गोल्ड का स्ट्रक्चर ही नेगेटिव नहीं था ना। लास्ट में भी तो ये हमारा डिस्कशन हो। ये इम्पैक्ट हमारा कोई भारत का त्योहार का इम्पैक्ट नहीं है। इंटरनेशनल गोल्ड में भी कोई नेगेटिविटी नहीं है, और कोई नेगेटिविटी अभी भी। ओके, शायद लेवल चेंज करेंगे। नहीं, रखते हैं वहीं पे 2550 रखा था, 2550 ही रखते हैं। उसके पहले कोई नेगेटिविटी गोल्ड में नहीं लेनी है। और ब्लू स्काई में है पैटर्न, तो इसको लेके भी कहाँ जाए, तो 3000 तक ओपन रखते हैं जब तक कोई डाउन ट्रेंड इसमें दिखाई नहीं दे। जी, 3,000 यानी यहाँ से अभी मोटे तौर पे नहीं भी तो 10% से ज्यादा, 10 से 12% के रह आसपास। जी। ये और पूरे इसका डिकेड का चाल है सोने का। और इस 10-12% का टाइम फ्रेम क्या हो सकता है? 10-12% का 26-27 जी, 10-12% का टाइम फ्रेम तो मे बी 2-3 महीना मैक्सिमम। जी, मतलब इसी इसी साल हो सकता है कि हम यहाँ से 3,000 पहली बार सोने को देखें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के भाव पे। जी। पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब है कि भाई हमारे यहाँ भी सोना जो है वो कितना फिर 80,000 के आसपास। तो हमारे यहाँ जो सोना है, गोल्ड, हाँ अगर उतना इसमें तो पहुंच यहाँ से सकता है ये। 10,000 10% अगर हम जोड़ रहे हैं तो 7,500 हमें इसमें कम से कम जोड़ना होगा। तो 76,000 में आप जोड़ दीजिए तो फिर तो 82-83,000 के आसपास पहुंच जाएंगे। 80 के ऊपर तो होगा, उतना तो होना चाहिए। और जी। हमारे यहाँ सोना 73 का बेस बन जाना चाहिए, और 83 तक ओपन होना चाहिए रेंज। एक बार इसका रेंज थोड़ा आपके लिए फाइन ट्यून कर दूं मैं। नहीं, इसको 80 के आसपास रखेंगे अभी। 80 के ऊपर फिर इवेलुएट करते हैं। ओके, चलिए ठीक है। तो ये मोटे मोटे तौर पे बाजार की ये चाल